एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारतीय जैन मिलन दमोह के द्वारा श्री भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष पर एक संगोष्ठी का विशेष आयोजन किया गया। इसमें वर्तमान परिवेश में भगवान महावीर के सिद्धांतों की उपादेयता विषय पर विद्वजनों ने अपने विचार रखे। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त मंत्री वर्तमान विधायक जयंत कुमार मलैया विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा अन्य अतिथि भी इस आयोजन के हिस्सा बने और उनके द्वारा इस विषय पर अपनी बात कही गई। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में जैन मिलन के प्रमुख लोगों तथा जैन समाज के साथ सर्व समाज के लोगों की विशेष रूप से मौजूदगी रही। सभी के द्वारा वर्तमान परिवेश में भगवान महावीर के सिद्धांतों की उपादेयता विषय पर अपने वक्तव्य रखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। क्योंकि परमात्मा एक पक्ष में जन्म ले लेते हैं, लेकिन हम समाज के लोग एक पक्ष में नहीं आ पाते, क्योंकि चैत्र शुक्ल में जन्म हुआ राम का, महापुरुष जन्म लेते हैं, वहीं पर जितनी विकृतियां आती हैं वो सब वहीं फैल जाती हैं और उस महापुरुष का प्रभावहीन हो जाता है। एक अनुकरणीय विषय है। मैं तो समझता हूं कि भगवान महावीर ने हमारे लिए स्वास्थ्य के संबंध में हमें बहुत अच्छी बातें बताई, सामाजिक मिलन के संबंध में बहुत अच्छी बातें बताई, अहिंसा के बारे में बहुत अच्छी बताई, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि किसी के हृदय को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर नरक का प्रथम द्वार कोई है तो वह रात्रि भोजन है। स्वर्ग द्वाराणी चत्वारी, इसके 4 द्वार बताए हैं। भगवान महावीर स्वामी जी यही बात कहते हैं कि तुम अगर रात्रि में भोजन करते हो, तुम्हारा ये वर्तमान जीवन तो नरक बनेगा, लेकिन आगामी आने वाला जन्म भी तुम्हारा नरक में निकलेगा, क्योंकि तुम अंधकार में भोजन कर रहे हो और नरक में भी तुम्हें अंधकार ही मिलेगा। कुछ ऐसी बातें हमारे बीच में। पहली बात मैं राठौर साहब की बात मैं से सुनाता हूँ। मैंने उस महाविद्यालय में अध्ययन किया है जो स्वतंत्रता से पूर्व 20वीं शताब्दी के पहले दशक में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लगभग साथ स्थापित हुआ था, वाराणसी में शाहबाद महाविद्यालय। और आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि वाराणसी में एक दुर्गा कुंड है कहलाता है। उस कुंड का पानी मैंने कभी साफ नहीं देखा, हमेशा हरा ही रहा है। मेरे काल में मैं 74 से और 82 तक वहाँ रहा हूँ वाराणसी में। उसके बाद फिर दूर रहकर भी मैं पढ़ता लिखता रहा हूँ। उस कुंड में जो दुर्गा मंदिर है वहाँ पर एक बलिपीठ बना है, जिसमें बकरे की गर्दन फंसाई जाती थी और बलि चढ़ाई जाती थी। तो उस शाहबाद महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने वहाँ इकट्ठे होकर के जाकर के और कहा कि यहाँ पर बकरे की बलि नहीं होगी, अगर आप लोगों को बलि चढ़ानी है तो हमारी बलि चढ़ा दीजिए। और उस समय से उस बलि का उनको रुकवाया था। ये बहुत बड़ा उस महाविद्यालय के विद्यार्थियों का योगदान है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, यहाँ अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा कि धन्य भारत भूमि जिसको लाखों बार प्रणाम, धन्य भारत भूमि जिसको लाखों बार प्रणाम। इस भूमि पर जन्मे वीरों के महावीर महान, तीर्थंकर ही नहीं रहे सदा रहे भगवान। ऐसे वीरों के महावीर को लाखों बार प्रणाम, ऐसे वीरों के महावीर को लाखों बार प्रणाम। सर्वप्रथम मैं वो बात आप सभी को दिलाना चाहता हूँ, भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण लगा हुआ था और समूह शरण में गौतम गणधर भगवान महावीर स्वामी से एक प्रश्न पूछता है कि भगवान संसार में इतने सारे जीव हैं और सारे जीव पाप से बचना चाहते हैं और पुण्य कमाना चाहते हैं, एक कौन सा उपाय है जिससे वह जीव पाप से बच जाए। तो गौतम गणधर जैसे पूछता है कि भगवान कदम चले कदम बैठे, कि हम कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खड़े हों, कैसे खाएं, कैसे पिएं और कैसे सोएं। एक आचार्य भट्ट के स्वामी ने अपने मूलाचार में लिखा है,
नेमा मैडम से और सभी लोगों से, नरेंद्र दुबे जी से, अब सारी बातें तो इन लोगों ने कर ली। मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कहने के लिए कोई अलग सी बात है। मैं इतना जानता हूं, जैसा नरेंद्र दुबे जी कह रहे थे कि क्या हो दुनिया में हो रहा है, यूक्रेन और फ्रांस लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नाटो के सारे देश, जिसमें अमेरिका भी है, पूरे यूरोप के देश हैं, वो यूक्रेन के साथ हैं और रूस से लड़ रहे हैं। दुनिया दो भागों में बंट गई। तो यहां इजराइल लड़ता है फिलिस्तीन से, और जो बॉर्डर बनाई थी उन्होंने, किस तरह फिलिस्तीन रहेंगे, इस तरह इजराइल रहेंगे, उसी बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो रही है। और अलग अलग जगहों पर तमाम दुनिया में हलचल है। और ये भी कोई नहीं कह सकता कि वो दिन कब आएगा जब ये पूरी दुनिया विश्व युद्ध में छिड़ जाएगी। कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता, किसी भी बात पर हो सकता है। अरेबियन कंट्रीज ने अपना एक अलग गुट बना दिया है, हर एक ने अपना अलग अलग कर दिया है, सारी की सारी चीजें आ रही हैं। और मेरा ऐसा मानना है, अभी आपकी सारी बातें सुनी, भगवान महावीर की वाणी है जो विश्व शांति स्थापित कर सकती है, सद्भावना और समन्वय पैदा कर सकती है। ये विषय रखा गया है कि महावीर भगवान के ऊपर, अपने उनके संदेशों के ऊपर एवं उनके जो मतलब उनके संदेश है उनका प्रकाश डालना, ये आज उन्होंने विषय रखा हुआ था। क्योंकि ये जैन मिलन है, मैं जैन मिलन के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि हमारे और भी संस्कृति के प्रबुद्ध वर्ग यहाँ विराजमान है। मैं बताना चाहूंगी कि जैन मिलन देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। हमारे भारत देश में इसके 19 क्षेत्र बहुत सक्रिय हैं, जिसमें दमोह सागर एक क्षेत्र 10 के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्र 10 में 55 शाखाएं सक्रिय हैं, जिसमें दमोह में 10 शाखाएं बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। वरिष्ठ शाखा यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम है वैसे ही उनके गुण हैं। वरिष्ठ तरीके से, बहुत ही बृहद तरीके से वरिष्ठ लेवल पर सब अपने कार्यक्रम करती हैं। इनके जो हमारे वरिष्ठ वर्ग के बंधु है, वीर बंधु है, पदाधिकारी है, उन्होंने आज हमें इस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सोचती हूँ उनके विश्वास पर मैं खरी उतरूं और मैं जैन मिलन को थोड़ा और आगे तक ले जाने की कोशिश करूं। अपनी शाखा के सदस्यों का, जिन्होंने एक छोटी सी मीटिंग में इतना बड़ा निर्णय लिया कि हम विद्वान जनों को बुला के और संगोष्ठी करना चाहते हैं। और उसके उपरांत मैं आदरणीय जयंत भैया जी का भी हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने हम लोगों के छोटे से आमंत्रण पर और मुख्य अतिथि बनकर स्वीकार किया। मैं सभी विद्वज्जनों का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने आके हम लोगों को ज्ञानवर्धन दिया।
मैं विशेष रूप से हृदय से आभारी हूँ एन.आर. राठौर साहब का। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके गांव का हूँ और मैं सभी आमंत्रित अतिथियों का हृदय से आभारी हूँ। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सभी जैन मिलन के पदाधिकारियों का जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया, सभी शाखाओं के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष जी का जिन्होंने अपना समय हमें दिया है, सभी महिला शाखाओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।